Hello my dear students, welcome you to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Social Science of Class 10th, Contemporary India, Part 2. I would like to tell that school has decided to teach in English also SS. So we are going to start the lesson number 4, that is agriculture. So let's start. Agriculture, Krishi. As you know about the agriculture, I think all students know little bit about the agriculture because this is the prime business of our country, India. Today also India is well known for the agriculture. This is our primary sector also. So let's start this chapter. Those students want to study in English medium SS, so they are welcome. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. भारत एक कृषि के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देश है, कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है और कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, प्राथमिक क्रिया भी है। और भोजन के साथ साथ यहाँ पर जो खपत होती है, हम खपत करते हैं, वो उत्पादित किया जाता है। अनाज उत्पादित किए जाते हैं भोजन के रूप में और कच्चा माल भी साथ में इंडस्ट्रीज उद्योगों के लिए भरपूर मात्रा में यहाँ उत्पादित किया जाता है। Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. कृषि के साथ यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 2 वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट होता है चीज़ों को बाहर भेजना, अपने देश से निर्यात करना, और इंपोर्ट होता है चीज़ों का अपने देश में लाना, इंपोर्ट या आयात कहलाता है। So let's start. There are various types of farming is done by the farmers in India. Types of farming, खेती के प्रकार। Agriculture is an age-old economy activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. खेती के प्रकार में कृषि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, लेकिन यह बहुत पुरानी चली आ रही है हमारे देश में सालों से। लेकिन ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों से कल्टीवेशन, जो खेती करने के तरीके थे, वो बदल गए हैं। विशेष रूप से इसके करैक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं थी, वो फिजिकल एनवायरनमेंट जो पर्यावरण या वातावरण हमें मिलता है, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी रूप से भी, और सामाजिक सांस्कृतिक। फार्मिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। कॉमर्शियल टाइप हो गई है आजकल, यानी कि उसको फसल को बेचने के बाद जो मुनाफा या नकदी प्राप्त होती है। आज भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग तरह की खेती की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव आदिम, सबसिस्टेंस निर्वाह फार्मिंग खेती, आदिम निर्वाह खेती। यह एक तरह की इस तरह की खेती होती है बच्चों जिसमें स्मॉल पैचेज, जो किसान है, फार्मर है, छोटे छोटे पैचों पर छोटे छोटी क्यारियां बना के उस पर खेती करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह हमारे देश के J&K, HP, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्सर इस तरह की छोटे छोटे पैचों वाली खेतियां देखी जा सकती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड suitability of other environmental condition to the crop grown। अब इस तरह की जो फसलें होती हैं पूरा मानसून, वर्षा पे निर्भर करती हैं और प्राकृतिक उर्वरक होने चाहिए, ज़मीन के अंदर खुद ही ताकत होनी चाहिए फसलों को बढ़ने और ग्रोथ पकने के लिए, और दूसरी वातावरणीय स्थितियों के लिए फसल को उगाने के लिए। इसमें It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family। अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए इस तरह की छोटे छोटे पैचों, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर किसान साफ करता है और उस पर अनाज वगैरह उगाता है। लेकिन जैसे ही भूमि की, सोइल की, मिट्टी की फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है वो कम होता है, तो किसान शिफ्ट हो जाता है और दूसरे पैच को, ज़मीन के दूसरे हिस्से को साफ करना शुरू करता है और वहाँ खेती करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये जीवन निर्वाह आदिम या पुराने ज़माने की खेती है जिसमें इंसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ लेबर का काम करता है। कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पर। इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पामलाव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन जगहों पर इस तरह की खेती की जाती है। झूमिंग, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लैंडेंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो इस तरह की खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंडिया में भी प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया। इन मेघालय प्रदेश पोडू और पेंडा, इन आंध्र प्रदेश रामादाबी और कोमन और ब्रिंगा, इन उड़ीसा कुमारी, इन वेस्टर्न घाट्स वालरे और वाल्टर, इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान खिल, इन द हिमालयन बेल्ट कुरुआ, इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट है इंटेंसिव subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining high production। इस तरह की खेती कहाँ की जाती है? जहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है ज़मीन पर, और यह लेबर बेस्ड खेती है। यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जैविक रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई के साधनों का सिंचाई की जाती है। ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, अत्यधिक उत्पादन करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एग्रीकल्चर कहाँ होती है, टाइप्स क्या है एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव
सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा। रिमेनिंग part of this lesson we will do in next video. Thank you and have a nice day.